हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, तो इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए मैं फिजिक्स का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो प्यारे बच्चों ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% पूरा गारंटी है। जितना दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों इसी में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं। फॉर स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल होने वाला है। यहाँ पर विषय कोड की बात की जाए तो 117 होने वाला है। हमारा विषय सेट होने वाला प्यारा बच्चों जो क्या होना है डी होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे मेरे प्यारा बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके समक्ष में पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखो 20 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह भी प्रश्न आने की पूरा संभावना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है ना, जो उस परिपथ से गुजरने वाले यानी उस परिपथ जो रेखा होता है उस पर गुजरने वाले धारा का म्यू नॉट गुना आई होता है। और इसे सिर्फ कह देंगे, इसे म्यू नॉट निर्वात की विद्युतशीलता लिख देंगे। इतना लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम पूछ दिया जाए, इतना आंसर लिखना है, किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाला धारा का म्यू नॉट गुना आई होता है। म्यू नॉट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय निर्वात की चुंबकीयशीलता होता है। म्यू नॉट गुना आई भी कर सकते नहीं तो म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसी में से बहुत सारे प्रश्न रहेगा। ये 20 लघुत्तरीय प्रश्न में से मेरे प्यारे बच्चों कई सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा हो जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो विद्युत बल रेखाएं क्या है। अगर क्वेश्चन भी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या दिक्कत है, प्रयास तो करना चाहिए ना। विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं देखिए यहाँ पर समझ जगह कि किसी आवेश के, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है, चलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो उसका परिभाषा होता है क्या कहता है, तो किसी आवेश, देखिए किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं कैसे पार होता है, उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। विद्युत बल रेखाएं पूछा जा सकता है, या मेरे प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं के गुण। तो विद्युत बल रेखाएं लिखना है पहला, याद रखिएगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। और विद्युत बल रेखाएं खींची गई स्पर्शरेखा दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है। तो इसी प्रकार से गुण भी आप लोग को लिख देना है ताकि मेरे प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे और एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं खटे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एकांक आवेश, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है कि एकांक आवेश पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों Q1 हो गया, यहाँ पे हो गया एकांक आवेश के मेरे प्यारे बच्चों Q1 Q2 समझ लो, Q1 Q2 हो जाएगा एकांक आवेश पर लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। सिर्फ परिभाषा लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, एक ही नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको लिख देना है, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया किसी, ये लिखना चाहे मत लिखना, लेकिन ई इक्वल टू F/Q इसका क्या फार्मूला लिख देना है। F/Q अगर मात्रक आता है तो मात्रक भी लिख दीजिएगा। F का मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया। Q का मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया। तो बल बटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। और जब मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक न्यूटन और मेरे प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम इज यूनिट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो परीक्षा में तबाही आराम से मचा लोगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता क्या, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा सकता है या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो यह ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका परिभाषा क्या कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध R, यानी किसी भी चालक यानी फाइबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, R/L होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो समझना यहाँ पर किसी भी चालक का प्रतिरोध R, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसके गुणनफल इसके लंबाई के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गए ना, इसका फार्मूला समझिए, रो बराबर क्या होता है, RA/ में क्या होता है बच्चा, L होता है। ठीक है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चालक का प्रतिरोध R और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना A, क्षेत्रफल यानी एरिया होता है। इससे डिनोटेड किससे
किया था, ए से किया था। तो किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और इसके लंबाई के अनुपात, अनुपात के मतलब क्या होता है, बट्टा में जो रहता है ना उसको अनुपात बोलते हैं, एल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ लो ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आंसर लिख देना, रो से सूचित करते हैं और रो बराबर ये जरूर लिखिएगा आर्य बट्टा में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर्य बट्टा एल, इसका मात्रा कहता है तो ओम मीटर भी आप लोग को लिख देना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा और पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते ना तो बिल्कुल भौकाल मचा देते जो बच्चे नहीं पढ़े हुए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, इतना कर लीजिए, परीक्षा में तबाही मचा दीजिएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर्य बट्टा क्या, एल हो जाएगा। यहाँ पे इसका मात्रक ओम मीटर, मैंने बता ही दिया ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया मॉडल पेपर में, तो जरूर आएगा फाइनल परीक्षा में। ठीक है, तो जब किसी कुंडली के बीच में अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली के सापेक्ष में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली के धारा उत्पन्न होता है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है और यह उत्पन्न प्रेरित धारा को कहते हैं, जिस घटना में जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के प्रेरण हो कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा परिभाषा है लेंदी बट कोई बात नहीं, याद करने लायक है मेरे प्यारे बच्चों। जब किसी कुंडली के बीच में ये 20 लागू तरीके कंप्लीट कर लोगे ना तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, 3-4 क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा इसमें से। तो थोड़ा सा और अपने पढ़ाई को बेहतरीन कर लेंगे इसको देखकर। जब किसी कुंडली के बीच में अपेक्षित गति की जाती है, नोट्स में और आसान भाषा दिया हुआ था तो ये तो देख लीजिए। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो मेरे प्यारे बच्चों कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहा जाता है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ लो ना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, यानी कोई वस्तु है इस पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस पर उसके पूर्ण गुणज होता है। समझना यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहते हैं। तो आवेश का कौन है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश परिणाम कुल आवेश में पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी भी जो होता है वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है यह किसके पूर्ण गुणज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश के हमेशा पूर्ण गुणज होता है। यहाँ से जगह मेरे प्यारे बच्चों यदि किसी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख दीजिएगा आवेश में उपस्थित Q है तो Q बराबर A नहीं हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नहीं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर यहाँ पर हो जाएगा। N के मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो N के बराबर कितना भी ले सकते, 1 भी 2 भी 3 4 लेके चल जाएगा और लिख दीजिएगा जहां पर N बराबर 1 2 3 4 5 या उससे आगे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और E क्या होता है, तो E इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको लिख देना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आंसर लिखिएगा, तबाही बिल्कुल मचेगा परीक्षा हॉल में। कहा जा रहा है लॉरेंज बल, देखिए यहाँ पर लॉरेंज बल भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, जब किसी गतिमान आवेशित कण को चुंबक के क्षेत्र में गति कराया जाता है, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार समझ लीजिए, यहाँ पे चुंबक के क्षेत्र है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक कण है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी हो जाएगा मेरे बच्चों चुंबक के क्षेत्र। यानी कि मेरे पास जब कोई गतिमान आवेशित कण को मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र में गति कराया जाता है, जब कोई क्यू आवेश को चुंबक के क्षेत्र में क्या कराया जाता है, तो गति कराया जाता है, तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। कौन सा बल, मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स लगता है इस पर। इस आवेश पर क्या लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स। समझ लो ना। तो यहाँ पर जो बल रखता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। याद हुआ कि नहीं, बोलने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोले, ताकि बोलने से भी याद होता है। और लिख कर एक बार 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों बता दें 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 10 नंबर गारंटी लिए हुए ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब कोई गतिमान आवेशित कण को समरूप चुंबक के क्षेत्र में गति कराया जाता है, तो उस कण पर, यानी कौन कण पर, क्यू पर एक प्रकार का बल कार्य करता है। यानी कि मेरे बच्चों बल कह सकते हो या मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो या चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू F प्लस में V गुना B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रट जाइएगा इसे, Q बराबर उतना, ये वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। अब तो वैसे समझिए यहाँ पर वायु सवर्त का नियम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वायु सवर्त का नियम क्या कहता है, तो वायु सवर्त तथा लाप्लास ने, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ अकेले यह नियम नहीं दिया गया है, वायु सवर्त भी है और लाप्लास भी है। तो वायु सवर्त तथा लाप्लास ने एक नियम दिया है। इस नियम के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों किसी चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक नियम दिया था, जिसे वायु सवर्त का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वायु सवर्त तथा लाप्लास ने एक छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया था, जिसे मेरे प्यारे
बच्चों वायोसवर्त का नियम कहते हैं। याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा आसान लैंग्वेज में लेकर आया हूं। क्रांति कोण क्या, ऑप्टिक्स का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें है ना जो सघन माध्यम से कहां जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। जब मेरे प्यारे बच्चों सघन माध्यम से, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, विरल माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब से क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूर मुड़ जा रहा है। ऐसे जा रहा है, जाना चाहिए था, देखिए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं रहा है, ऐसे ऐसे जाके दूर मुड़ा, ये अभिलंब हुआ। और ये मेरे प्यारे बच्चों ऊपर हो गया सघन, नीचे हो गया विरल। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे समझ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये जो होता है ना अभिलंब है ना मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब, इससे क्या हो रहा है, दूर मुड़ रहा है। ठीक है ना, कैसा लग रहा है, बढ़िया एक्सप्लेन है ना। समझो यहाँ पर कि जब प्रकाश की किरणें, या मेरे प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरणें सघन सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो जो होता है, जो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर ना मुड़कर, इन्ने मुड़ना चाहिए था, इन्ने नहीं मुड़ा, अभिलंब से दूर हट गए, इन्ने भाग गया, इन्ने भाग गया। ठीक है, तो जैसे इतना कर लेना है, यहाँ पर हो जाए दूर मुड़ जाता है, इतना हो गया काम एक स्लाइड में। ठीक है, और फिर लिखना है जैसे जैसे आपतन कोण का मान, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपतन कोण बनेगा, यहाँ पे जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, अपवर्तन कोण यहाँ पर है ना जो क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, यानी आपतन कोण समानुपाती अपवर्तन कोण। समझ रहे हो ना, तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला, तो मान भी बढ़ते हैं, यानी कि वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन होने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल 19 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 19 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं ना। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भब्बर धारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भब्बर धारा, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे मूल चुंबक के फ्लक्स के लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण विद्युत धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो इसकी गति कम कर देता है। इसे भब्बर धारा कहते हैं। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। जब किसी धातु का प्लेट है उस पर चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी धातु को प्लेट लेते हैं और उसको चुंबक के क्षेत्र में क्या करें, तो घुमा रहे, तो जो होता है ना मेरे बच्चों, इससे जुड़े चुंबक के फ्लक्स, इससे जितना भी चुंबकीय फ्लक्स जुड़ा हुआ होगा ना, इतना भी चुंबकीय फ्लक्स जो जुड़ा होगा, जो परिवर्तन होना है चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, जब यहाँ पे समझो कि जब किसी धातु प्लेट को चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो इसकी गति को क्या करता है, कम करता है। समझ रहे हो ना, तो यहाँ से हो जाएगा भब्बर धारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना प्रकाश का द्वि जो होता है मेरे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों धातु सतह पर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यहाँ पर समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ लो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई धातु सतह है। ठीक है, यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें मेरे प्यारे बच्चों जब धातु सतह पर पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, यानी उत्सर्जित होने लगता है या निकलने लगता है। तो इस घटना का प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेंज का नियम बताना है, तो लेंज का व्हाट इज लेंज लॉ, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण से क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण या विद्युत चुंबक के प्रेरण की क्रिया में कुंडली से प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यानी प्रेरित धारा है ना उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करते, किस कारण का, उस कारण का विरोध करते जिस कारण से वह उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा लेंज का नियम। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहक बल क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितना जो मेरे प्यारे बच्चों जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को उत्पन्न करने के लिए सेल द्वारा लगाया गया जितना ऊर्जा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों लगभग समान है, समझ रहे हो ना बात को, और विद्युत विभवांतर ये तीनों लगभग सेम है। यहाँ पर देखिए इसे ई से सूचित करते हैं, मात्रक विमा सब इसका सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, यहाँ पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का विवर्तन क्या है। यानी कि मेरे प्यारे लाल प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें मुड़ने की घटना को, यानी जब प्रकाश की किरण तीखी कोण से मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन, यानी प्रकाश का जो विवर्तन होता है जो 2 टाइप्स का होता है, समझ लो ना, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉन ऊपर विवर्तन लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन समझिए, कहा दे रहा है विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा विद्युत ध्रुव क्या है। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम, यानी विद्युत ध्रुव क्या होता है, तो दोनों में से कोई एक आवेश का परिणाम, मेरे प्यारे बच्चों उसके लंबाई यानी कि उसका परिणाम और दोनों आवेश के बीच की दूरी जो होता है मेरे बच्चों 2L के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे लिख दीजिएगा पीछे इसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कूलम मीटर होता है, बाकी ये सभी लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो जब एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश दो तरंग के जो होते हैं मेरे बच्चों तरंगे के एक साथ किसी माध्यम के एक ही दिशा में चलता है, तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में जो विवर्तन होता है, यानी जो प्रकाश के होता है ना, उसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजिंग होता है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों व्यतिकरण कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो 16 का क्या लगा देना है, तो ये वाला आंसर लिख के आ जाना है परीक्षा में, तबाही जरूर मचाओगे। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे लाल क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, यानी कि प्रकाश का परिकिरण क्या है। तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है, यानी जब प्रकाश की किरण वायु से होकर गुजरता है, तो मेरे प्यारे बच्चों या एक पथ से मुड़ जाता है, इस विचलन को ही मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरता है तब वायुमंडल में इससे धूलकण के कारण प्रकाश की किरण अपने मुड़ जाता है, तो ये विचलित होने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। 100% सही आंसर ही नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो ना। 100% जरूरी नहीं कि एकदम सही आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, थोड़ा बहुत मिला कर भी लिख दोगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। टेंशन नहीं लो कि मास्टर हमको नंबर काट लेगा, तो ये एकदम बेफिक्र हो जाइए मेरे प्यारे लाल। हम आपको क्या बोला कि इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, 10 नंबर का काम हो जाएगा अधिकतम, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे लाल ये सारे को याद कर लीजिए, चुन कर लाया हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया है तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो से थोड़ा ही हेल्प हो पाएगा, इतना बताया था। और कोई वीडियो नहीं है जो आपको टॉपर बना सकता है या पूरा अंक दिला सकता है, लेकिन जितना भी हो आप लोग इसे कंप्लीट रखिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आपको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो जो बच्चे पहले से पढ़े हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि बाद में ये नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन में तो पढ़े हुए नहीं किए थे और आ गया क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने का शर्त क्या है, समय रहता ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सब्जेक्टिव ला के आपका तैयारी को दोगुना कर देते हैं, लेकिन क्या बताएं आप लोग प्यार ही नहीं दिखाएं। आप लोग वीडियो को शेयर करते थे नहीं डालते थे, ऑब्जेक्टिव का क्लास वो भी नहीं देखते थे, तो मन ही नहीं करता था सब्जेक्टिव पढ़ाने का, ठीक है ना। तो प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्त क्या है, तो मेरे पास डेट इतना शर्त लिख दीजिएगा। प्रकाश की तरंगे एक ही दिशा में होना चाहिए, पहला लिखना है यहाँ से, और दूसरा लिखना प्रकाश का आयाम बड़ा होता है। और जब भी मेरे प्यारे बच्चों किसी प्रकार का गुण लिखता है या कमी लिखते हो तो पहला, जैसे मैं 6ठा नंबर क्वेश्चन का कमी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहला कमी लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरा मत करना है, ऐसे करोगे ना तो नंबर कट जाएगा। रोमन में लिखना है, ऐसे में पहला लिखना है दूसरा लिखना है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न आपने दूसरा में बनाया था यहाँ पर भी दूसरा आ जाएगा, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। इसलिए एकदम सीरियल वाइज बनाइएगा, यहाँ से 18 का लगा दीजिएगा इस प्रकार से। ये वाला आंसर विभवमापी क्या, ये बहुत बड़ा है। विभवमापी जो होता है ना मेरे बच्चों उस विद्युत यंत्र को कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। विभवमापी के द्वारा क्या मापा जाएगा, तो विद्युत वाहक बल को, तो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है या दोनों विद्युत वाहक बल की तुलना किया जाता है, उसे विभवमापी कहते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे बताइएगा तरंगाग्र क्या है, परीक्षा में बहुत बड़ा है। प्रकाश से तरंगा उस दिशा के समान रूप से कंपन करते हुए निश्चित आकार प्राप्त करता है। तरंगाग्र समझते हो क्या होता है, देखिए तरंगाग्र क्या होता है, आप भी बचपन में मेरे प्यारे बच्चों स्कूल वगैरह जाते होंगे या कहीं जाते होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तलाई उलाई देखते होंगे, वहाँ पर कंकड़ उठाकर इसमें मारते हैं, तो मारने पर क्या उत्पन्न होता है, तरंगाग्र बनता है, गोल गोल बनता है, जिसमें यहाँ पर ढेला चुआ तो इसके चारों तरफ गोल गोल बनेगा, यही होता है तरंगाग्र। तो यहाँ पर समझो प्रकाश से तरंग तभी उत्पन्न सभी दिशाओं में उत्पन्न होकर कंपन करते एक निश्चित आकार बनाती है, उसे तरंगाग्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी आप लोगों को करा दिया। जो क्वेश्चन समझाने लायक था मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, जो क्वेश्चन समझाने लायक नहीं था अपने से भी समझा जा सकता है, उसके लिए मैंने कम टाइम दिया, क्योंकि आपका परीक्षा के लिए कुछ ही देर में आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी ना चाहिए, तो मैंने करा दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये 20 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट रखेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इससे रहने वाले हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर वाला नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज कर मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन वगैरह वायरल होता है तो वहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इस नंबर पर मैसेज करके मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल से आप लोग पहली बार आए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है प्यारे बच्चों। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। आपका परीक्षा बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला है, ठीक है।